नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाला समय में आपके बॉडी में ऑक्सीजन का मेंटेन और प्रॉपर वे में कैरी होता रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। और कैसे होगा, इसलिए मैं आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। अभी आपको पिछला और अनुभव मैं बताऊंगी विभिन्न विद्वानों, अनुसंधान वेताओं का, और अपने देश से अन्य देशों में भी जो उसके परीक्षण अनुभव किए गए हैं वो आपको बताऊंगी। मैं इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि अपने देश के अलावे अन्य देश भी इस पर बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, और अपने देश के लोग आप इसे अपने जीवन में यज्ञ करके उसका लाभ अनुभव कुछ भी नहीं ले पा रहे, ना बता पा रहे, तो आप कैसे इसका बेनिफिट ले पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यज्ञ वैदिक शास्त्र में बहुत ही प्रधान अंग है, और चिकित्सा शास्त्र में भी धूम्र चिकित्सा को लेकर यज्ञ की ही उसमें एक व्यवस्था होती है, और उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो हमारे भारतीय संस्कृति, धर्म ग्रंथ और वेदों में इन चीजों का उल्लेख किया गया है, जो हम चिकित्सक भी इसे बार बार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग तरीके से। तो अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि पूरी दुनिया में इसका एक अलग मूल्यांकन हुआ है, और उसका अनुभव से लाभ मिला है। आप इस अनुभव को भी सुने और उसका लाभ ले पाएंगे। तो इसी संदर्भ में आपको बताती हूँ, शिकागो में मई 1985 में हुई 7 कंटिनेंट डाउजर्स ग्रुप स्प्रिंग कन्वेंशन यूएस सत्संग में 13 to 5 जुलाई 1985 में बोलते हुए श्री जेरी हॉजेस ने कहा था, जब मैंने पहली बार यज्ञ किया था तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुआ। कौन सा परिणाम? वो है मन को इतनी शांति प्राप्त हुई कि 3 मिनट में ही मन एकाग्र होकर ध्यान लग गया, जबकि उस अवस्था में पहुंचने को साधारणतः 1 घंटा लग जाता है। तो एकदम सिंपल वे में जो इसकी वैज्ञानिकता है, जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक तथ्य है, वो है जो कंसंट्रेशन है और मेडिटेशन जो हम करते हैं, तो वो यज्ञ में बहुत अच्छे से हो जाता है। आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर पूरे वो तत्व होते हैं जो आपके बॉडी को पीस, काम, रिलैक्स कर देता है, और आप शांत हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे तत्व उत्पन्न होते हैं और आपके बॉडी में बहुत तेजी से प्रवेश करते हैं। ये इजीनेस किसी भी सिस्टम में नहीं है, वो सिर्फ यज्ञ से है। और इनका लाभ कहाँ कहाँ मिल पाता है, ये सब आप सुने। पेड़ पौधे तथा कृषि की उपज पर यज्ञ का बड़ा प्रभाव देखने को आया है। अमेरिका में तो अग्निहोत्र विश्वविद्यालय इस बारे में काफी अनुसंधान कर रहा है। देखिए, अमेरिका यज्ञ में बहुत अनुसंधान कर रहा है, पर भारत के बच्चे कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यज्ञ को प्रतिदिन अभ्यास कराया, और अब कितने दिनों से उन्होंने अभ्यास कराया। अगर एक एक अभ्यास का अनुभव ही अगर रखना शुरू करें, तो मुझे लगता है अनगिनत अनुभव और अनुसंधान वापस आ जाएगा। तो हमें अनुभव करने की जरूरत है। यज्ञ की राख छिड़कने से तथा खेतों, बागों के निकट हवन करने से फलों तथा अनाज की उपज में बहुत वृद्धि होती पाई गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्य कारण यज्ञ के जो धूम्र होते हैं, जो राख होते हैं, उन सब में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मानव के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, पेड़ पौधे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, समस्त प्राणी के विकास के लिए जो चीजें तत्व जरूरी होता है, वो सब यज्ञ में प्राप्त होता है। जब यज्ञ करते हैं तो हमें मिल पाता है। तो इस तरीके से यज्ञ का पूरा लाभ हम प्राणी मात्र को मिल पाता है। एक व्यक्ति यज्ञ करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा व्याप्त होती है, जहां तक उनकी पोटेंसी जा पाती है, पहुंचता है, और फिर मुझे अनुदान और वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ये अनुदान और वर्षा क्या प्रतिदिन कहा जाता है। धर्मशास्त्र के लोग कहते हैं कि जिसने यज्ञ किया उसका सर्व कल्याण। भाई, कैसे सर्व कल्याण? क्योंकि ये सारे तत्व उन्हें प्रतिदिन मिल रहा है, और यही तत्व आपके मेंटल फोकस को, मेडिटेशन में मेंटल पावर को, स्ट्रेंथिंग को, बॉडी स्ट्रेंथिंग करने में, होल बॉडी स्ट्रेंथिंग करने में यज्ञ का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप स्वस्थ रहते हैं। आज के लिए यहीं तक। कैसा लगा आपको यज्ञ के बारे में? आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि यज्ञ के इन सारे इन्फॉर्मेशन से
आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? क्या पहले आपको मिला था? अगर मिला था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला था तो मुझे जरूर बताएं कि आपके द्वारा मिला। आज के लिए तक धन्यवाद।